5 जुगाड़ू बहू का जुगाड़ू बाजार। अरे बहुओं जल्दी करो, बाजार कब का शुरू भी हो चुका है। ढेर सारा सामान लेकर आना है हमें आज वहाँ से। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट में आ रहे हैं हम सब लोग। उर्मिला अपनी 5 बहू के साथ जंगल के रास्ते बाजार जा रही होती है। चलते चलते इन लोगों को काफी समय हो चुका था। इतनी देर से चल रहे हैं, ये बाजार क्यों नहीं आ रहा? मेरे तो पैर दुखने लग गए हैं। ना जाने बाजार में कैसे घूम घूम कर सामान लूंगी मैं। मेरे भी दर्द हो रहे हैं। बाजार जाने के लिए कोई बैलगाड़ी तक नहीं मिली। अभी तो कम से कम हमें आधा घंटा और चलना होगा। 5 बहुएं अपने पति और सास के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। कहने को तो इनके गांव में सुविधा तो थी, लेकिन पूरे गांव में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पर बाजार लगता हो, जिसके चलते गांव के सभी लोगों को अक्सर कई किलोमीटर का सफर तय करके पास के गांव में लगे बाजार से सामान लेने जाना पड़ता था। हे भगवान, पायल देखो, रात होने को आई और अभी तक हम लोग घर नहीं पहुंचे। आज तो सच में सामान लेने में काफी देरी हो गई। बहुत डर लग रहा है, आसपास से सांप की भी आवाज आ रही है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। दूर बाजार होने की वजह से अक्सर इन लोगों को दूसरे गांव से अपने गांव में आने में सुबह से शाम का वक्त हो जाया करता था। ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, जिस दुकान से मैंने साड़ी ली थी उसे तो मैं दुकान पर ही भूल आई। अब मैं क्या करूं? अब तो दोबारा बाजार भी नहीं जा सकते। अगर गए तो आधी रात से पहले आना नहीं होगा, और वो साड़ी वाला तो हमें भूल भी गया होगा। अगर कल भी साड़ी लेने के लिए जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें साड़ी देगा। साड़ी भी गई और पैसे भी बर्बाद हो गए। पास के सभी गांव में बाजार है, सिर्फ हमारा गांव छोड़कर। हमारे गांव के लोग खुद बाजार लगाने के लिए दूसरे गांव में जाते हैं। कोई भी इस गांव में बाजार नहीं लगाता। अगर लगाता तो कितनी आसानी होती ना हमें। बाजार न होने की वजह से हर छोटी बड़ी चीजों को लेकर अक्सर इन सभी बहुओं को काफी परेशानी होती। साथ ही साथ दूसरे गांव के बाजार में सामान के दाम भी काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। ये फूलों का गुलदस्ता कितना प्यारा लग रहा है ना। इसे मैं हमारी लकड़ी के टेबल पर रखूंगी। भाई साहब, कितने का है ये गुलदस्ता? ये छोटा वाला 200 रुपए का है और वो बड़ा वाला 400 रुपए का। इतना सा फूलों का गुलदस्ता 400 रुपए का है? कौन 400 रुपए देगा इसके? सच में काफी लूट मचा रखी है आपने तो। ज्यादा ही महंगा लग रहा है तो रहने दीजिए। आपको इससे कम में कोई दूसरा गुलदस्ता मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। इतनी महंगी महंगी चीज देखकर बहुएं काफी हैरान हो जाती हैं और इधर उधर घूम रही थी कि तभी शालू देखती है कि बाजार के आसपास जितने भी लोगों के घर हैं वो 2 कदम चलते ही आसानी से सब्जी, कपड़े, बर्तन, यहाँ तक कि खाने पीने का सामान भी खरीद रहे थे। जिसे देख इन लोगों का कितना सही है ना, घर से बाहर निकलते ही जो मन चाहा सामान खरीद लिया। ना देर से घर पहुंचने की टेंशन और ना ही कोई सामान भूलने की। इस बाजार में कई सारे लोग हैं जो हमारे गांव के ही रहने वाले, लेकिन बाजार वो इतनी दूर आकर सामान लेते हैं। इससे इन लोगों का भी खर्चा कितना बढ़ता होगा। ऊपर से दूसरे गांव में जाकर बाजार लगाने के लिए इन्हें तो यहाँ के लोगों को टैक्स भी देना होता होगा। काश ये लोग यहाँ बाजार न लगाकर हमारे गाँव में बाजार लगाते। अगर हम चाहें तो ऐसा हो सकता है। जो हमारे गांव के लोग यहाँ बाजार लगाते हैं, हम उन्हें अपने गांव में बाजार लगाने के बारे में समझा सकते हैं और इसके फायदे भी बता सकते हैं। क्या पता उन लोगों को हमारी बात अच्छी लगे और वो हमारे गांव में बाजार लगा ले। हमारे साथ साथ गांव के लोगों को भी इससे कितनी आसानी होगी। अगर सब सही रहा तो हम भी छोटे मोटे सामान बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। आखिरकार कब तक अपने पति की रत्ती भर कमाई से हम लोग अपना घर चलाएंगे। 5 बहुएं आपस में बात कर सामान लेकर गांव आ जाती हैं और अगले दिन जो दूसरे गांव में बाजार लगाते हैं उन सबको इकट्ठा करके अपने गांव में बाजार लगाने के उन्हें फायदे बताती हैं। आप लोग हमारी बात समझिए। अगर हमारे गांव में बाजार होगा तो हमारे आसपास के लोगों को छोटी मोटी चीज खरीदने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। उस गांव में तो हमारी इतनी अच्छी कमाई होती है, क्या गारंटी है यहाँ बाजार लगाने से हमारी उतनी ही कमाई होगी? नहीं, बल्कि उससे ज्यादा होगी। देखिए, भले हमारा गांव छोटा है लेकिन यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं और दूसरे गांव में 200-300 लोग। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि कहाँ आपकी ज्यादा कमाई होगी। बात तो वैसे ये लोग ठीक कह रही हैं। जब आप दूसरे गांव में बाजार लगाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अपने गांव में आपको टैक्स के पैसा भी बचेगा। यहाँ बाजार लगाने से बस आपको फायदा ही फायदा है। उन 5 बहुओं की बात सुनकर कई लोगों को उनकी तरकीब अच्छी लगती है, जिसके बाद अब कई सारे लोग गांव में एक खुली और बड़ी सी जगह पर धीरे धीरे बाजार लगाना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ 5 बहुएं, अरे पायल, शालू, तुम दोनों मिट्टी के बर्तन और मटके क्यों बना रही हो? हमारे घर में तो पहले से ही ढेर सारे बर्तन और मटके हैं। माँ जी, अब हमारे गांव में भी बाजार लगना शुरू हो गया, इसलिए हम भी जुगाड़ से मिट्टी के बर्तन और मटके बना रहे हैं। अभी तो इनके सूखने के बाद हम इन पर रंग करेंगे और बाजार में बेचेंगे।
शालू ढेर सारे मिट्टी के बर्तन और मटके बनाकर उन पर सुंदर सुंदर रंग कर देती है और बाजार में एक जगह अपनी जुगाड़ से बने हुए मिट्टी के बर्तन और मटके बेचने लगती है। रंग बिरंगी मिट्टी के बर्तन तो काफी सुंदर हैं। कितने का है ये मिट्टी का बर्तन? 50 रुपए के हैं और मटके भी 30 रुपए के हैं। अगर आप 2 मटके लेती हैं तो 50 के पड़ेंगे। पायल की बात सुनकर कुछ ग्राहक उनके मिट्टी के बर्तन और मटके खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनीता, ये देखो मैंने गेंदे के फूल में ये मोगरे के फूल मिलाकर कितनी सुंदर माला बनाई है। अब तो लोग जरूर ये मालाएं खरीदेंगे। और ये देखो मैंने तो लाल गुलाब के फूलों से ये माला बनाई है। हम एक काम करते हैं, मंदिर के पास ले जाकर इन मालाओं को बेचेंगे। बाजार के पास में ही मंदिर है। इतनी सुंदर सुंदर मालाएं देख लोग इसे खरीदेंगे भी और भगवान के दर्शन भी करेंगे। धीरे धीरे कर वो सभी बहुएं इसी तरह छोटे मोटे जुगाड़ करके अपने गांव में शुरू हुए बाजार में चीजें बेचने लगती हैं। ये सब्जी कैसे दी है? आलू 20 रुपए किलो है, टमाटर 25 रुपए किलो, वहीं सारी हरी सब्जियां 15 रुपए किलो। हे भगवान, इतनी सस्ती सब्जियां! पता है जब मैं पास वाले गांव के बाजार में सब्जी लेने जाती थी तो 500 रुपए कैसे खर्च हो जाते थे पता भी नहीं चलता था। लेकिन यहाँ तो मैं 100 रुपए में भी ढेर सारी सब्जी ले सकती हूँ। पांचों बहुएं दूसरे बाजारों के मुकाबले अपने गांव के बाजार में चीजों को कम दामों में बेचने की वजह से रोजमर्रा के ग्राहक बन चुके थे। कनिका, देखो मैंने सूजी के हलवे से कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और स्वाद भी बेहतरीन है। मैंने बेसन से तरह तरह की नमकीन बनाई है। अच्छा हुआ जुगाड़ करके हम बाजार में सामान बेचने लगे और अब उन्हीं पैसों से हम ये सामान बेचकर और पैसे कमाएंगे। कनिका अपनी बनाई हुई मिठाई और नमकीन ले जाकर बाजार में बेचती है, जो कस्टमर्स को काफी ज्यादा पसंद आती है। ये मिठाई और नमकीन तो काफी स्वादिष्ट है। अगले हफ्ते मेरी बहन की शादी है। क्या आप मेरी बहन की शादी के लिए भी मिठाई और नमकीन बना सकती हैं? 200 लोगों का ऑर्डर है ये। पायल कनिका काफी ज्यादा खुश होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मैंने इन लोहे के तारों में ये मोतियां डाल दी हैं। देख बन गया ना ये हाथ में पहनने वाला गहना। माँ जी, इसे ब्रेसलेट कहते हैं और ये बहुत सुंदर है। मैं और रंग बिरंगे मोती लेकर आती हूँ, फिर हम और ब्रेसलेट बनाकर बाजार में बेचेंगे। अपनी सास के साथ मिलकर शालू तार और अलग अलग मोतियों की मदद से सुंदर सुंदर ब्रेसलेट, गले की चेन और कान के झुमके बनाती है। अरे ये झुमके तो काफी ज्यादा सुंदर हैं। क्या ये मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद आएंगे? भाई साहब, बहुत पसंद आएंगे और अगर नहीं आए तो आप इसे वापस बदल भी सकते हो। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। पांचों बहू के पति एक कांच की फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके चलते उनकी पत्नियां उनसे फैक्ट्री से बड़े बड़े छोटे छोटे टूटे हुए कांच के टुकड़े मंगवाती हैं। ये लो कांच, लेकिन तुमने इसे मंगवाया क्यों? क्या करोगे इसका? आप बस देखते जाइए कि हम लोग क्या करते हैं। पांचों बहुएं उनके टूटे हुए कांच के टुकड़ों को इस तरह सजाती हैं कि अब उन्हें खरीदने के लिए उनकी दुकान के बाहर कई सारी औरतें भीड़ लगाकर खड़ी हो जाती हैं। ये शीशा कितना ज्यादा सुंदर है ना। इसमें देखकर जब मैं तैयार होंगी खूबसूरती तो अपने आप बढ़ जाएगी। और ये छोटे वाले शीशे भी कितने प्यारे हैं ना। अब ये छोटे वाले सारे मुझे दे दीजिए। इन्हें तो मैं अपने घर के दीवारों पर चिपकाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इससे आपके घर का भी डेकोरेशन हो जाएगा। धीरे धीरे इन पांचों बहू के गांव में लगा छोटा सा बाजार एक बड़े से बाजार में बदल जाता है और अब आसपास के गांव के लोग भी इनके बाजार में सामान खरीदने के लिए आते हैं। वहीं अपनी जुगाड़ से तैयार की गई चीजों को बेच बेच कर पांचों बहुएं काफी पैसे कमाती हैं, जिससे अब उनके घर की माली हालत भी ठीक होने लगती है। अच्छा हुआ ना कि हमारे गांव में भी बाजार खुल गया। इससे हमारे गांव के लोगों को भी कितनी सुविधा मिली है। साथ ही साथ हम लोगों ने भी जुगाड़ करके इतनी अलग अलग तरह की चीज बनाकर बेची और पैसे कमाए। मेरे तो दिमाग में अभी भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जिन्हें हम जुगाड़ से बनाकर बेच सकते हैं। अभी तो हमें और पैसे कमाने हैं। पांचों बहुएं इसी तरह आए दिन अलग अलग चीजों का जुगाड़ करके उन्हें बाजार में बेचती हैं, जिससे वो काफी सारे पैसे भी कमाते हैं और इसी तरह उनका पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है। कितनी गंदी सी बदबू आ रही है, जैसे कि कोई बरसों से नहाया ना हो। नाना जी, आपके पास से इतनी गंदी सी स्मेल क्यों आ रही है? अरे नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया? मीनल की बात सुनकर उसकी पांचों नंद चिढ़ गईं और उन्होंने अपने कदम पीछे को कर लिए। वहीं जैसे उन पांचों की नजर अपनी माँ पर पड़ी तो वो भी उन्हें तिरछी सी नजरों से घूर रही थी। भाभी, आपने घर में आते ही बदबू को ही सूंघा। जब काम ऐसे करोगी कहलवाने वाले तो फिर सभी नोट ही करेंगे। खैर बहू, आजा, मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ आती हूँ। गंगा ऐसे बोलकर अपनी नई बहू मीनल को उसके कमरे तक ले आई। मीनल को अपनी सास और नंदों के बीच की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। मीनल की आज ही बस एक नॉर्मल से परिवार में शादी हुई थी,
जिसमें उसकी 5 नंद, सास ससुर और मीनल का पति था। अगले दिन माँ जी, रिद्धिमा, राशि, रागिनी, रोशनी और रीमा में से तो कोई भी नाश्ते के लिए नहीं आया। मैं बुला कर लाऊं क्या? नहीं बहू, रहने दे, उन्हें बुलाने से कोई फायदा नहीं है। वो महारानियां तो अपने कमरे में ही नाश्ता करती हैं। कमरे में ही नाश्ता? माँ, क्यों हमें हमेशा बुरा बनाती रहती हो? आ तो गए हैं हम। रीमा, ये कैसी अजीब सी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह के अंदर से। तुमने ब्रश नहीं किया है क्या? आपको बस बदबू ही आती रहती है, जब देखो बस ऐसी बदबू वैसी बदबू। बुरा मत मानो, मैं तुम्हें चिढ़ाने को थोड़ी ना बोल रही हूँ। सच में एक अलग सी बदबू आ रही है। वैसे तुम पांचों में से किसी के भी बाल वगैरह भी गीले से नहीं लग रहे। तुम्हें नहाना नहीं है? अरे बहू, ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा आलसी हैं। ये सर्दी में नहाती नहीं है, मुंह भी इनका किस्तों में धुलता है, इसीलिए ये ऐसे ही सड़ी सी सड़न मारती ही रहती हैं। क्या ये नहाती नहीं है? क्या सच में ऐसा है? हाँ, और वैसे भी सर्दी में कौन सा पसीना आता है या फिर मौसम गर्म होता है जो नहाने की जरूरत पड़े। ऐसा ही कहा, सर्दी में नहाना तो बस बीमारियों को ही दावत देना है और हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, जिसकी वजह से हम नहाते नहीं हैं। अब क्या आप बस हमें ताने ही मारती रहेंगी? नाश्ता देना हो तो दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं अपने कमरे में। ऐसे बोलकर 5 नंद ही वहां नाश्ता करने को भी नहीं रुकी और अपने कमरे में चली गईं। मीनल बस उन्हें रोकती रह गई और बाद में मीनल अपनी सास से बोली, माँ जी, क्या सच में ये पांचों पूरी सर्दी नहीं नहाती हैं? हाँ बहू, कितना ही कह लूं, लेकिन ये मजाल है कि सारी सर्दी बाथरूम के पास भी भटक जाए। लेकिन ये तो सही नहीं है माँ जी। क्या मैं इन्हें मोटिवेट करके देखूं नहाने के लिए? बेटा, बड़े बड़े सूरमाओं ने इन्हें मोटिवेट करना चाहा, लेकिन ये मोटिवेट होने वालों में से नहीं है। सूरमाओं की बात अलग थी माँ जी। अब अगर मैंने इन्हें नहाने की आदत ना बनवा दी ना, तो मेरा नाम भी मीनल नहीं। मीनल ने तभी सोच लिया कि अब वो अपनी नंदों को नहला कर रहेगी और उसने अपनी चाल खेली। सभी नंदे मुंह फुलाए कमरे में बैठी हुई थी। मीनल उनके पास नाश्ता लेकर गई। ये लो, तुम सभी तो बुरा मान गई। अब बात ही बुरा मानने वाली कर रही हो तो हम क्या करते? अच्छा सॉरी, मैंने अगर ज्यादा बोल दिया हो तो। अब नाश्ता कर लो। और हाँ, मैं तो बताने आई थी कि आज माँ जी ने मेरे आने की खुशी में घर में पूजा रखवाई है। आसपास के लोग भी आएंगे, तो तुम लोग भी नहा धोकर रेडी रहना। मीनल ऐसे बोलकर अपनी नंदों के कमरे में से आ गई। पूजा में आने के लिए तो इन्हें नहाना ही पड़ेगा। वह मीनल क्या दांव खेला है। मीनल काफी खुश थी अपनी समझदारी पर। देखते ही देखते 1-2 घंटे यूं ही बीत गए और पूजा के लिए पड़ोसी घर में आ गए। मीनल भी अपनी नंदों को बुलाने उनके कमरे में गई, लेकिन अरे ये क्या, तुम सभी तो ऐसे ही रजाई में बैठी हुई हो, नहाई नहीं तुम पांचों? सोचा तो कई बार था कि नहा ले, लेकिन फिर मन ने कहा कि सर्दी में क्या नहाना। तुम नहाई नहीं तो इसका मतलब तुम पूजा में शामिल नहीं हो पाओगी। हाँ तो ना सही, आप शामिल हो जाओ, मैं सोने दो। भाभी लाइट बंद करके चली जाना। मीनल को उनकी सुस्ती पर ताज्जुब हो रहा था। उसका पहला प्लान अपनी नंदों को नहलाने का फेल हो चुका था। मीनल की 5 नंदों के बिना ही पूजा हुई। ऐसे ही अगले दिन मैं खुद से ही वादा कर चुकी हूँ कि इन 5 को नहला कर रहूंगी। कल का मेरा पूजा वाला प्लान तो फेल हो गया था, अब आज क्या करूं? आइडिया। मीनल ने फिर से दिमाग चलाया और वो अपनी नंदों के कमरे में गई, जहां वो 5 ही घोड़े बेचकर सो रही थी। उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या है, लाइट क्यों जलाई? जल्दी से उठ जाओ और नहा धो लो। जानती हो, आज तुम 5 के ही दोस्त हमारे घर आ रहे, आज पार्टी है। घर आ रहे? लेकिन किस लिए? अरे किस लिए आएंगे, मैंने बुलाया है। जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। मीनल काफी एक्साइटमेंट में अपनी नंदों को सब बता रही थी, लेकिन उन्हें आलस और सुस्ती के सिवा कुछ भी न दिखाई देता था न सुनाई। मीनल को लगा था कि अपने दोस्तों के बारे में सुनकर उसकी नंदें नहा लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 नंदों के दोस्त टिप टॉप होकर उनके घर आ गए और वो अपने कमरे में से सड़ी हुई सी बाहर आ गई। अरे दिमा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये क्या हालत बनाई हुई है तूने अपनी? बाल बिखरे बिखरे और कितनी गंदी लग रही हो तुम। हे भगवान, ये 5 तो अभी भी नहीं नहाई। ये इंसान है या किसी गंदी नाली के कीड़े? यार, वो बस सर्दी। कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह के अंदर से। रिद्धिमा यार, बुरा मत मानना, लेकिन तुम 5 ही बहनें बहुत गंदी बदबू मारी हो। सॉरी भाभी जी, आपने हमें इतनी प्यार से बुलाया था, लेकिन हम सब यहाँ नहीं रुक पाएंगे। 5 नंदों की सहेलियां उनके मुंह पर ही बेइज्जती करती हुई चली गईं, जिसके बाद 5 नंदों का मन बना कि वो नहा लें, लेकिन वो नहीं नहाई। ऐसे ही रोजाना सिलसिला जारी था। मीनल रोज किसी न किसी तरह उन 5 को नहलाने का प्लान बनाती थी, लेकिन वो फेल हो जाता। ऐसे 1 महीना निकल चुका था और आज के दिन
माँ जी देखिए, ये नया साबुन आया मार्केट में, बहुत अच्छा है। एक बार नहाओ और सारी गंदगी साफ हो जाती है। तुम लोग इसे यूज करना चाहोगी? नहीं, आप ही कीजिए, आपको ही साफ देखकर हमें अच्छा लग जाएगा। मीनल की नंदे आलस के आगे किसी भी चीज की बातों में नहीं आती थी। मीनल 1000 कोशिशें कर चुकी थी उन्हें नहलाने की, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से अब मीनल ने हार मान ली थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन मीनल की एक नंद उसके पास आई। भाभी, बहुत खुजली हो रही है सर में गंदगी बेहिसाब है, जिससे खुजली हो रही है। आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ, खुजली कम हो जाएगी। मीनल ने ऐसे बोलकर जैसे ही कंघी अपनी नंद के सिर में चलाई तो उसके सिर के बहुत सारे बाल कंघी में ही निकल आए। हे भगवान, मेरे बाल! भाभी, क्या मैं गंजी हो गई? नहीं, लेकिन गंजी होने की कगार पर ही हो। रीमा, अब तुम मेरी बात को सीरियसली ले लो। जाओ जल्दी से नहा कर आओ, और हाँ, शैम्पू की अगर बोतल लग जाए पूरी तो पूरी बोतल ही लगा लेना। जाओ जल्दी से खुद को साफ करो, नहीं तो सारी सुंदरता ना इस गंदगी में ही मिल जाएगी। और अपनी बाकी की बहनों को भी बोलना कि वो भी नहा धो ले। मीनल की बात को रीमा ने अब सीरियस लिया, क्योंकि उसे अब गंदा रहने का नुकसान देखने को मिला था। कुछ ही देर बाद वो नहाकर आ गई, जिसके बाद बाकी की आलसी बहनों ने भी स्नान किया। और बस भगवान, मेरे ज्यादा बाल ना निकले भगवान, बस ज्यादा नहीं। क्या हुआ भाभी, क्यों हंस रही हो? आखिर मैंने तुम्हें नहलवा ही दिया। कैसे? वो कंघी में बाल मैंने नकली लगाए थे, जिससे मैंने रीमा को डराया। मुझे बस ये झूठ ही तुम्हें नहलाने का आखिरी रास्ता लग रहा था। वैसे ईमानदारी से बताना कि कैसा लग रहा है नहाकर? बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गंगा नहा ली हो। गंगा की बात पर सभी हंस दिए। नहाने के बाद पांचों नंदों को ही बहुत अच्छा महसूस हुआ था। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो ऐसे गंदी नहीं रहेंगी। अब पांचों ही नंद नहाने लगी थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।